जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। उस समय देखना जब तुम्हारा मंदिर जाने का समय होता होगा या तुम्हें जिनालय जाने का समय होता होगा या कोई अच्छे काम करने का समय हो रहा होगा, तब ये बाधक आएंगे तुम्हें गिराने के लिए और तुम उनसे प्रेम करोगे। सोचो, इसलिए बंधुओं समझो कि मैं सही रास्ते पर नहीं हूं, इसलिए तो आज आपत्तियां आ रही हैं। आज कुदेव के रास्ता चलने के उस रास्ता पर चल रहे तभी तो कुदेव पीछे पड़ गए हमारे।
यहाँ कुदेवों का रास्ता नहीं बताया जाता है, सुदेव का रास्ता बताया जाता है। समझिए, यहाँ गृहस्थ के अंदर भी संयम का रास्ता बताया जाता है, असंयम का नहीं बताया जाता है। जबकि संयम बड़े विद्वानों में होता है, तो आज उन्हों भी नहीं है। जिस तरह कि इसका जीवन मायाचारी में लगा हुआ है, ऐसा ही विद्वान भी है मायाचारी में लगा है। आज देखो, गृहस्थ को भी पैसा कम हुए और विद्वानों को भी पैसा कम हुए। अब दोनों पल्लों को रखो, तराजू के दोनों पड़ो करो, एक गृहस्थ का एक विद्वान का पल्ला बनाओ। हो सकता है कि विद्वान का पल्ला भारी पड़ेगा, नीचे रख जाएगा, गृहस्थ का पल्ला टंग जाएगा। माने आज का विद्वान पैसे का इतना लालची है जितना गृहस्थ का जीव लालची नहीं है। जबकि गृहस्थ का जीव पैसे का लालची होता ही है। समझिए बंधु, आज का विद्वान गृहस्थ से बड़ा है। समझिए, इसलिए बंधु अपने मार्ग को पकड़ो। देखो, जहां जाओगे, जहां तुम्हारी चर्चा होगी, जिसको तुम रोते हो उसको वो भी रो रही है। तुम गृहस्थ जीवन चलाने के लिए रो रहे हो, वो अपने नाम के लिए रो रहे हैं। यहां जिनालय में पितमाय आ जाए, यहां एक धर्मशाला बन जाए, मेरा नाम हो जाएगा। इसलिए तुम गृहस्थ के लिए रो रहे हो, वो नाम के लिए रो रहे हैं। बंधु, समझ में आया कि नहीं आया? गृहस्थ तो माया को रोता ही है, लेकिन विद्वान माया को रोए तो फिर फर्क कहाँ रहा? समझो, फर्क कहाँ है? गृहस्थ का जीवन तो झूठ उमाचारी कर सकता है, लेकिन विद्वान है अब झूठ उमाचारी का काम करके लक्ष्मी के लिए, प्राप्ति के लिए अपनी वाणी का बिखेर करे, तो धर्म कहाँ है? कहाँ धर्म है? यदि गृहस्थ जीवन तो अपने महल सजा सकता है, विद्वान तो महल का राग से दूर हो गया है। उसको राग से मतलब नहीं है। समझिए, बैराग हो गया है। अब बताओ, यदि गृहस्थ जीवन कैसे बैरागी लोग महल बनवाने लगेंगे तो रागी कहाँ जाएंगे? रागी कहाँ जाएंगे? आज का रागी एसी के कमरों में सोता है,
अच्छे महल सजाकर सोता है, यदि उन महलों में वैरागी पहुंचने लगे तो फिर राग कहाँ है? समझो, यदि उसका सुख वो लेने लगे तो फिर धर्म कहाँ है? इसलिए बंधु, ये ईर्ष्या जलन कहाँ जा रही है? ये मनुष्य को कहाँ ले जा रही है? यही तो मिथ्यात्व मार्ग पर जा रही है। इसलिए धर्म का मार्ग चला गया, कहीं नहीं दिखता है। इसलिए बंधु, स्वयं अपने नेत्रों को खोलो और विवेक को जगाओ, तो उजाला मिल जाएगा, अंधकार चला जाएगा। ये मिथ्यात्व मार्ग नहीं मिलेगा तो मिथ्याती नहीं बन पाओगे, तो कुदेव नहीं आ पाएगा। समझिए बंधु, अपने अंदर सोच विचार लगाओ। इनका दर्शन करने से, इनका पूजन करने से, इनकी भक्ति करने से कितने भी देव हों, इनको सब इनकी भक्ति करने के लिए तैयार रहते हैं। मनुष्यों को रखा कहाँ है? लेकिन कल्पना मनुष्य से ही होती है, मार्ग मनुष्यों से ही खुलता है। इसलिए मनुष्य का कर्म महान है। इसलिए मनुष्य को रास्ते से नहीं भटकना चाहिए, तभी कर्म महान है। और रास्ते से भटक गया तो कर्म महान नहीं है, तो कर्मों को भोगना पड़ेगा। बंधु, तुम कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो, कितने सुशोभित हो, लेकिन तुम्हारे विवेक ने, तुम्हारे मार्ग ने तुम्हारा सब फीका कर दिया है। जो तुमको कोई छू नहीं सकता था, जो छूने लगे तो तुम कितने नीचे गिर गए हो। जो छूने वाला नहीं था, जब वो छूने लगा तो अब मेरे लिए रास्ता स्थान बचा कहाँ है? इसलिए बंधु, हर बात का अपना विवेक लगाओ। ये जीवन मिला किस लिए है? ये पुद्गल मिला किस लिए है? ये पर्याय मिली किस लिए है? समझो, ये मनुष्य काया किस लिए मिली है? तुमने दाग लगाया, जब कुल को नहीं समझ पाया और कुल को दाग लगा लिया, तो तुमने अपने कुल को नहीं पहचान पाया, तो इनकी महिमा को क्या पहचानोगे? देवाधिदेव अनंत देव की महिमा को क्या पहचानोगे? बंधुओं, जब पहचान तुम्हें स्वयं की नहीं तो किसी की क्या करोगे?
इसलिए अपने जहाँ के तहाँ स्थान पर आ जाओ कि हमें प्रातः काल ही जिनालय जाना है, प्रातः काल ही हमें पूजन करना है, प्रातः काल ही हमें भक्ति करना है। क्योंकि 9-10 बजे का समय तक ये सब भक्ति का रूप है। इस क्रिया में भक्ति ही होती है, जिससे अभप की मार्गता खत्म हो जाती है। वैसे तो 9 बजे तक, लेकिन 10 बजे तक समझ लीजिए, उसके बाद अभपता आ जाती है। कहते हैं अवक्ष में हम पान करते हैं या अवक्ष खाते हैं, तो अवक्ष क्या है? अवक्ष वो है जो हम दिन में लेते हैं, वो रात में लें तो अवक्ष है। जो कार्य रात में करते हैं वो दिन में करें, वह अवक्ष है। समझो, एक हाथ से हिंसा की जाती है और एक भाव से हिंसा की जाती है, दोष दोनों में लगता है। इसलिए बंधुओं, स्वयं अपने ज्ञान की चक्षु को जगाओ कि हमें जिनालय कितने दौड़कर जाना है और किस समय पर जाना है। पीछे नहीं। तो गृहस्थ जीवन तो कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ से ही तो निकलना है तुम्हें, इस कीचड़ में फंसना नहीं है। यही तो कीचड़ है कि गृहस्थ जीवन समय निधि को भुला देता है।